तो आप देख लेना वहाँ अभी लेवल जो भी मैंने किया है स्क्रीनशॉट लेके उसमें वीडियो में। अब आप देखिए इसमें देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर विच आई डिड नॉट लेबल देयर। दिस इज गोनाड। गोनाड इज extensive and it can be either male gonad or female gonad. अगर मेल गोनाड है तो स्पर्मेटोजोआज होंगे और फीमेल गोनाड्स हैं तो oocytes होंगे इसमें बड़े बड़े। ओके, सो दिस इज ये अदर स्ट्रक्चर्स हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को लेबल करेंगे इसमें। यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. This also is muscle, this also is muscle. Okay, see this is mouth, ये माउथ है। This one is tongue. This is oral cavity. Salivary gland है इसमें जो ओरल कैविटी में ओपन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड्स में। Now this oral cavity is leading into this blue portion is digestive system of this animal. दिख रहा है ये ब्लू जितना है डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है कलर? Yes. Okay. So and the posterior opening of the oral cavity is guarded by velum. This is velum. ये वेलम भी जो है टेंटिकल्स होते हैं। दिख रहा है टेंटिकल्स? Yes, sir. These are velar tentacles. इस टेंटिकल्स के द्वारा यह इसको फेरिंग्स को क्लोज कर लेता है। दिस इज फेरिंग्स। These are the gill slits. 7 in number always. याद रखोगे, बनाओगे हमेशा 7 बनाना। 7 से कम या ज्यादा हो जाएगा तो पिक्चर गलत हो जाएगा। वो एनिमल रहेगा ही नहीं लैब पर, आपका कोई इमेजिनरी एनिमल हो जाएगा। तो गिनती का ध्यान रखेंगे। फिर ये तो रेस्पिरेटरी ट्यूब है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ट्यूब। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है लेकिन उसी में लेवल कर देना चाहिए था मुझे। यहाँ लेवल कर दीजिए रेस्पिरेटरी ट्यूब। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में दिस इज वेरल टेंटिकल्स क्लोज हो गया और वेलर टेंटिकल्स के पास से यहाँ से इसोफेगस शुरू हो गया टिल द इंटेस्टाइन। तो स्टमक इज absent in this। तो स्टमक का हुआ क्या? कहाँ गया स्टमक इसका? स्टमक हैज मर्ज्ड विद द इसोफेगस। ठीक है, सिर्फ स्टमक का ही नहीं, इसका लीवर का भी हुआ मेटामॉर्फोसिस। दिस इज इट्स लीवर। और 1 सेकेंड, कहाँ गया? ये इसका लीवर है। स्टमक जो है इसके लार्वल स्टेज में प्रेजेंट था। स्टमक वाज प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज, but what has happened because of the apoptosis
this stomach has degenerated. ओके, फिर चूंकि वो फिल्टर फीडिंग था लार्वल स्टेज में, तो स्टमक की जरूरत थी। अब ये हो गया पैरासाइट, स्टमक की आवश्यकता नहीं। और साथ ही साथ इसके लीवर का भी डिजेनरेशन हो, लीवर का नहीं, लीवर एंड गॉल ब्लैडर्स का। एक स्टमक गया, मेटामॉर्फोसिस में अभी देख लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या गया, बाद में मेटामॉर्फोसिस पढ़ोगे इसका तो वहां आप रिकॉल कर लोगे तुरंत। तो लीवर का हिपैटिक डक्ट गया, लार्वल स्टेज में प्रेजेंट था हिपैटिक डक्ट, एपोप्टाइज हुआ, डिजेनरेट कर गया हिपैटिक डक्ट सारा। जितने भी हिपैटिक ट्रीज थे, डक्ट्स थे, डक्टी छोटे छोटे डक्ट्स थे, वो सारे डिजेनरेट हो गए। फिर गॉल ब्लैडर्स ब्लैडर भी डिजेनरेट हो गया। And this is still under investigation, that liver without hepatic duct or any duct or any communication with this alimentary canal, what is the function of the liver there, how it is doing, how it is producing bile salts, because bile salts are necessary. Liver is a specialized organ which produces bile salts in vertebrates. So there is a rare condition of disease in humans जिसमें during the embryonic stage, and this is all regulated by some genetic elements, genes. तो ह्यूमन में भी एक डिजीज है, एक सेकेंड नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, देख के बताता हूँ, जिसको कहते हैं cells of bile ducts humans. There is a rare condition, मैं सर्च कर रहा हूँ, ह्यूमंस, उसको क्या बोलते हैं, बहुत पहले पढ़ा था, इसका टर्म है, हाँ, बिलियरी एट्रीसिया, सही, बिलियरी एट्रीसिया, ठीक है। तो देयर इज ए टर्म, उसको बोलते हैं बिलियरी, दिख रहा है मेरा राइटिंग, एट्रीसिया। ये बीमारी जो है बहुत ही रेयर डिजीज है, and it develops during embryonic stage in the humans, और इसमें भी बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर सब डिजेनरेट हो जाते हैं, and the person doesn't survive, और वो that embryo, that's why it is very rare, ठीक है। हेट्रोजाइगोट्स जो है पेरेंट्स, वो सरवाइव करते हैं क्योंकि वो हेट्रोजाइगोट्स हैं, तो उनमें बाइल इस जीन के लिए म्यूटेशन हुआ, या अभी स्टडी चल ही रहा है, इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये बिलियरी एट्रीसिया जो है इसमें भी हो रहा है एट द लार्वल स्टेज, लेकिन इस एनिमल के अकॉर्डिंग टू इट्स डेवलपमेंटल प्लान की वजह से हो रहा है बिलियरी एट्रीसिया, एंड ह्यूमंस में बाय मिस्टेक हो रहा है। सो दिस एनिमल इज अ गुड मॉडल फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस डिजीज बिलियरी एट्रीसिया। कैसे हुआ, क्योंकि हमारे एंसेस्टर ये थे, इनमें भी बिलियरी एट्रीसिया था, ठीक है। बाद में बिलियरी एट्रीसिया डेवलपमेंट आगे हुआ तो ये गायब हो गया। तो देयर इज सम कॉमन जेनेटिक एलिमेंट वहां रेगुलेशन है, जिसकी वजह से बिलियरी एट्रीसिया इज अवॉइडेड इन ह्यूमंस, बट यहाँ पर according to its developmental plan of this animal this is required,
आ रही बात समझ में? Yes. तो इस पे बिलियरी ट्रिशिया Yes, हुआ, sir. लीवर का सारा डक्ट गायब हो गया, ट्री होता है लीवर में, बाइल डक्ट ट्री, पूरा का पूरा ट्री ही डिजेनरेट हो गया। सारे बाइल डक्ट जो है मिल करके एक कॉमन बाइल डक्ट बनाया, ठीक है, ओके। और बीच में गॉल ब्लैडर है, ये पूरा का पूरा डिजेनरेट हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन मार्क है कि हाउ दिस एनिमल रेगुलेट्स, हाउ दिस एनिमल ऑब्टेन्स बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी एब्जॉर्प्शन होने में, डाइजेशन होने के लिए बाइल सॉल्ट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन डाइजेशन इसमें उतना हो नहीं रहा है, तो ये अभी स्टडी होगा तो उतना पता चले। अब देखिए, स्टमक इज मर्ज विद द इंटेस्टाइन, यहाँ स्टमक का रीजन होगा, ये आ गया, सॉरी इसोफेगस, इसोफेगस लंबा हो गया इस वजह से। और इसोफेगस, अब इंटेस्टाइन शुरू होगा, इसोफेगस एंड इंटेस्टाइनल बाउंड्री, देयर इज अ वॉल्व, इज नॉट शोन हियर, देयर इज अ वॉल्व, ऐसा करोगे ऐसा दिखा दोगे, ये इधर से इसोफेगस आया, इतना मोटा नहीं, थोड़ा सा कॉन्वुलेटेड करके ऐसे दिखा दोगे। नाउ इंटेस्टाइन, this is intestinal valve, this is esophagus, this is intestine, this is intestinal valve। इससे क्या होता है, पूरा ये सक करके इसमें भर लिया, वाल्व तक पूरा फिल कर दिया, फनल में से लेकर ब्लड फ्लेश पूरा भर लिया यहाँ पर, ओके। अब वाल्व से ये रिलीज करेगा इंटेस्टाइन में धीरे धीरे, फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। आ रही समझ में बात आपको? Yes, sir. ठीक है, अब इंटेस्टाइनल रीजन में आ गए हम लोग, इंटेस्टाइन है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। इंटेस्टाइनल में इसका क्या है, देर इंटेस्टाइन के अंदर भी वाल्व है, तो उसको बोलते हैं हम इंटेस्टाइनल वाल्व, सॉरी स्पाइरल वाल्व। दिस इज इंटेस्टाइन and inside the in the lumen of the intestine there is a valve called spiral valve। इसमें फिगर में नहीं शो हो रहा है क्योंकि ल्यूमेन के अंदर है, तो यहाँ पर आप लेवल में लिख दोगे स्पाइरल वाल्व ब्रैकेट में प्रेजेंट इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द, प्रेजेंट इनसाइड द ल्यूमेन, बस। अच्छा एक चीज बताइए, अर्थवर्म का पढ़े थे डाइजेक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग लास्ट ईयर, याद है? Yes, sir. याद याद है? चलो याद होगा तो आपने, अगर इफ यू रिकॉल ए टर्म कॉल्ड टिफ्लोसॉल, नाम सुने हैं टिफ्लोसॉल का? अगर अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम आपको याद हो तो टिफ्लोसॉल आपको याद होगा। टिफ्लोसॉल इज ए स्ट्रक्चर, याद है? नहीं है तो बोलो नहीं याद है, भूल गए सर है? क्या है इसमें, जल्दी बोलो, नहीं है तो अभी बताएंगे, क्योंकि इनका रिलेशन है स्पाइरल तो वाल्व। उतना याद नहीं है, तो उतना याद नहीं रहा। ठीक है, चलो अच्छी बात है, थोड़ा ब्रेन को डेवलप कीजिए, ग्रे सेल्स का विकास कीजिए। तो अब देखिए, टिफ्लोसोल होता है, अब यहाँ कहाँ बनाऊं, क्या मिटाऊं, चलो यहाँ करता हूँ। टिफ्लोसोल इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, द इंटीरियर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन
gives a longitudinal fold inside the lumen of the intestine. ठीक, इसी को टिफ्लोसोल बोलते हैं। अब आया याद? नहीं याद आया अभी भी? ये अर्थवर्म के इंटेस्टाइन में था, उसके इंटेस्टाइन का सेक्शन लीजिएगा तो आपको टिफ्लोसोल दिखेगा। फोल्ड है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड है, किसका? इंटेस्टाइनल ल्यूमेन का। इसकी वजह से क्या फायदा था इंटेस्टाइन को? एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जा रहा है। फोल्ड हुआ तो एरिया बढ़ा एब्जॉर्प्शन का। यस सर। इंटेस्टाइनल का एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए टिफ्लोसोल है। तो अर्थवर्म में देखे थे सिंपल टाइप, एक ये लॉन्गिट्यूडनल एक उंगली जैसा निकला हुआ है, दिस इज टिफ्लोसोल। लेकिन अब डेवलपमेंटल प्लान चल रहा है ये कॉर्डेट्स में इन दिस, ठीक है। एग्नाथा में क्या कैसा हो गया टिफ्लोसोल, चलते चलते मॉडिफाई होते होते इट हैज बिकम स्पाइरल वॉल्व। और ये स्पाइरल वॉल्व फिशेज में भी आपको मिलेंगे। आगे फिश का एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर उस समय कहेंगे स्पाइरल वॉल्व याद है तो उस समय फिर मत कहना भूल गए सर। ओके, नहीं भूलोगे? जैसे टिफ्लोसोल अभी भूले अर्थवर्म का। भूल जाएगा पक्का। अब ये जो है टिफ्लोसोल मॉडिफाई हो गया है इसमें। अब देखिए कंपैरेटिव एनाटॉमी एक तरह से हम बता रहे हैं आपको। ये फिश में भी है, इलास्मोब्रैंक, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश, सब में है स्पाइरल वॉल्व। किसमें? इंटेस्टाइन में, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। तो इसमें ये टिफ्लोसोल जो है एकदम स्पाइरल स्ट्रक्चर एक्वायर कर लिया। कैसे? मान लो ये ल्यूमन है, डबल वॉल नहीं बना रहे हैं तो टिफ्लोसोल हैज अराइज्ड, और ऐसे इतना बड़ा टिफ्लोसोल होते होते स्पाइरली ऐसे चकड़ी जैसा, जलेबी जैसा, जलेबी नहीं है क्योंकि ये आपस में ये कनेक्टेड है। टिफ्लोसोल इतना लंबा हो गया ये कि ये बीच में व्हील बोल दो, व्हील वर्ल्ड का फॉर्मेशन कर लिया। दिखा? दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको? यस सर। यस सर। स्पाइरल वॉल्व इट हैज बिकम लाइक दिस। और इंटेस्टाइन में इसका ल्यूमन में सेक्शन करोगे तो स्पाइरल वॉल्व दिखेंगे। ये पूरा ऐसे अंदर खोखला ऐसे नहीं कि पूरा एकदम सीधा ट्यूब जैसा अंदर ल्यूमन है स्मूथ, नो। इसमें स्पाइरल वॉल्व है, कुछ कुछ दूरी पर स्पाइरल वॉल्व है। और फिश में तो स्पाइरल वॉल्व और ज्यादा, फिर सेकेंडरी लेवल पर इसमें ब्रांचिंग हो जाती है टू इंक्रीज और ज्यादा सरफेस एरिया। यानी अगर फिर इसमें इस तरह से ब्रांचिंग हो जाए तो कितना बढ़ गया सरफेस एरिया बताइए? मैनीफोल्ड और नॉट? मतलब भाल्व है, इस भाल्व में भी फिर इस टिफ्लोसोल, ये तो टिफ्लोसोल का प्रोजेक्शन खुद ही है जो घूम के एकदम चक्री जैसा बना हुआ है। इस प्रोजेक्शन में भी फिर फर्दर छोटा सा प्रोजेक्शन है जो रेड से हम बनाया है, ठीक है। तो ऐसा मिलता है शार्क में। चलो समझ गया स्पाइरल वाल्व टिफ्लोसोल इंटेस्टाइन में पड़ यस जाए। सर। ओके, अब देखिए
यहाँ क्लोज हो गया इंटेस्टाइनल रीजन। उसके बाद दिस इज स्पाइरल वाल्व खत्म, छोटा सा एरिया है, ट्यूब है। दिस ट्यूब इज नाउ कंटिन्यूअस विद द is going to the cloacal opening। क्लोकल ओपनिंग इसमें नहीं दिखाया फिगर में। अब क्लोकल ओपनिंग इसका ऐसा है कि इस एनिमल का, मान लो ये बॉडी है इसका, अच्छा से नहीं बना है, मान लो इसका ये बॉडी है, इधर से इंटेस्टाइन आया, यहाँ पर दो डोर्सल फिन है, एक कॉर्डल फिन है, फिर एक वेंट्रल फिन है, क्लोकल ओपनिंग है। इस क्लोकल ओपनिंग में यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग इज ऑल्सो देयर, अलग से। ठीक है, एनस भी ओपन हो रहा है, यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग भी हो रहा है। और यहीं पर अगर ये मेल है तो यहाँ पर देयर विल बी ए पैपिला, जिसको बोलते हैं कॉपुलेटरी पैपिला। तो इसके क्लोका में एनस का ओपनिंग है, यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग है, एंड देयर इज ए क्लोका कॉपुलेटरी पैपिली, एंड दिस ओपनिंग इज क्लोका। ओके, एनस भी ओपन हो रहा है क्लोका में। क्लियर? एनी डिफिकल्टी? यस चलो इसको आगे चलते हैं, मिटा दें इसको। यस सर। तो मैंने लेवल कर दिया, इसको मैं मर्ज कर दे रहा हूँ यहाँ। अब देखिए ये क्लोका है, यूरिनोजेनाइटल पैपिला, कॉपुलेटरी पैपिला कह लीजिए, यूरिनोजेनाइटल पैपिली है। ओके, कॉर्डल फिन पीछे छूट गया, सॉरी वेंट्रल फिन हम गलत बता रहे हैं, वेंट्रल फिन नहीं है, कॉर्डल फिन पीछे छूट गया, उसके आगे है ये, यानी सेकेंड, फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकेंड डोर्सल, ये तो हम ठीक बनाए थे, फर्स्ट डोर्सल सेकेंड डोर्सल, एक वेंट्रल फिन मैंने यहाँ जोड़ दिया था, ये नहीं। कॉर्डल फिन है, खत्म हुआ, नो वेंट्रल फिन। फर्स्ट डोर्सल फिन के बीच में यहाँ नीचे, या जहाँ से सेकेंड डोर्सल फिन स्टार्ट होता है वहां पर है क्लोका, उसमें यूरिनोजेनाइटल पैपिली है, एनस है। ओके, क्लियर? पिक्चर क्लियर है? यस सर। देखिए दिस पिक्चर इज अबाउट टिफ्लोसोल, देखिए जो हम बनाए थे अभी, ये अर्थवर्म का टिफ्लोसोल है। दिख रहा है ये टिफ्लोसोल? कैन यू सी दिस? दिस इज द ल्यूमन, ये ल्यूमन हो गया इंटेस्टाइन का, और ये जो लाइट कलर्ड है दिस इज द म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, आउटर मोस्ट म्यूकोसा क्या है, इपिथेलियल लेयर है ऑफ द इंटेस्टाइनल ल्यूमन। ठीक है, म्यूकोसा, और ये डार्क वाला क्या है, ये खाली जगह है। ठीक है, दैट इज द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन। फिर ये म्यूकोसा हो गया, and this is the interior lining of the intestine, and this structure is tifloson. This longitudinal projection in the intestinal lumen is tifloson. दिखा? यस सर। बिस्किट खा रहे हैं क्या?
चलिए कोई बात नहीं, खाइए आराम से, पढ़ते भी रहिए, खाते भी रहिए, पढ़ना जरूरी है। चलिए देखिए, ये है स्पाइरल वाल्व, दिख रहा है स्पाइरल वाल्व? यही टिफ्लोसोल जो है इलोंगेट होकर के, देखिए कहां से इलोंगेट हुआ, कैन यू सी दिस थिंग? Yes, sir. टिफ्लोसोल बढ़ा, इंटेस्टाइनल ल्यूमन अंदर की साइड इसको टच किए हुए है, घुमा घुमा, टिफ्लोसोल में फिर सेकेंडरी फोल्ड भी है, ये वाला जो हम दिखाए थे उस फिगर में, फिर इधर से घुमा एकदम लाइनिंग को ब्लॉक किए हुए है, फिर देखिए यहाँ से टर्न हुआ, गोल घुमा, like a spiral pattern, that's why it is called a spiral valve। आया आया, ये सर्कल पर जोर मत देना, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, उसका फिगर बहुत ढूंढने से मिला ये, तो ये उसका आ गया, ये दिस इज, ये स्पाइरल वाल्व है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, गोल में व्हाइट सर्कल। ओके, ये स्क्रीनशॉट लेने के दौरान आ गया। ओके, एंड दिस थिंग इमेज सर्च में की वजह से ये आया, इमेज बैक इमेज सर्च होता है ना, रिवर्स इमेज सर्च, तो ये ऐसा है। बंद हो गया, ये टिफ्लोसोल का टिप है, ये स्पाइरल हो गया। समझ में आया ये स्पाइरल वाल्व? चलो, Yes, sir. तो दिस इज, ये हो गया आपका खत्म। डाइजेस्टिव सिस्टम में 3-4 फिगर मैंने लगाए थे, दिस इज ओवर। अब टेक्स्ट पढ़ देते हैं जल्दी जल्दी, होप यू विल कैच इट क्विकली। जहां नहीं समझ में आएगा पूछोगे, आई विल एक्सप्लेन। ये मत समझ लेना कि टिफ्लोसोल इज प्रेजेंट इन दिस लाइक दिस फॉर्म, नॉट इवन इन दिस फॉर्म, ये क्योंकि इसके टिफ्लोसोल का फिगर हमको मिल नहीं रहा था, काफी देर ढूंढे नहीं मिला, तो मैंने एक अर्थवर्म का टिफ्लोसोल का फिगर लगाया है, एंड दिस इज द टिफ्लोसोल फिगर ऑफ शार्क, इलास्मोब्रैंक का। तो इसमें जो है स्पाइरल फोल्ड जो है इन दोनों के, इससे थोड़ा कम होगा और इससे थोड़ा ज्यादा होगा, इसमें तो सिर्फ टिफ्लोसोल है, स्पाइरल फॉर्म में तो है नहीं, इन दोनों के बीच का होगा कॉम्प्लेक्सिटी। टेक्स्ट को जल्दी जल्दी कवर कर लें, कितना पॉइंट्स है? 17 पॉइंट्स है। ओके, होप यू विल गेट इट। ओके, कैन आई स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. See, this is the digestive system of adult which is described here. मेटामॉर्फोसिस में देखेंगे, जब डेवलपमेंट इसका पढ़ेंगे, तब वहां पर सिर्फ पॉइंट्स बताएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंज आए। आपको अभी प्लान पॉइंट्स आपको बता ही दिए हैं, क्या क्या चेंज आए इसमें। क्या क्या चेंज आए बताइए, आप बता दिए हैं अभी, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंज आया। तो लीवर डिजेनरेट हो गया। लीवर डिजेनरेट हो गया, स्टमक डिजेनरेट हो, लीवर डिजेनरेट नहीं हुआ। Yes, sir. रॉन्ग स्टेटमेंट। गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट्स हैव डिजेनरेटेड। लीवर तो है, Oh, लीवर से कनेक्शन देखो कहीं है कोई? देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड एलिमेंट्री। वो लार्वल स्टेज पे था, एडल्ट स्टेज में चला गया। ओके, स्टमक हैज डिजेनरेटेड, करेक्ट। Mouth is situated just above the tongue at the base of buccal funnel.
Mouth is situated just above the tongue. This is tongue just above the tongue at the base of buccal funnel. This is the base of buccal funnel. ठीक है, ये बेस हो गया बक्कल फनल का, और ये क्या हो गया बाहर वाला बक्कल फनल का आउटर बाउंड्री, एंड दिस इज बेस. डिप्रेशन है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ इज डन बाय द फोर एंड आफ्ट पिस्टन लाइक मूवमेंट ऑफ द टंग. फोर एंड आफ्ट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है पिस्टन अंदर बाहर करना, पिस्टन लाइक. फोर एंड आफ्ट फ्रेज. तो माउथ इज डन बाय द फोर एंड आफ्ट पिस्टन लाइक मूवमेंट ऑफ द टंग. टंग जो है बहुत ज्यादा बाहर नहीं आ सकता है, यहीं आ रहा, थोड़ा सा आया, लेकिन अंदर बहुत जा सकता है. अंदर गया बाहर आया, इससे वैक्यूम क्रिएट होगा. द बक्कल फनल इज स्पेशलाइज्ड कप लाइक डिप्रेशन which acts as a sucker. Clear? तो सकर है तो फिर ये एनिमल को शक करता होगा. हाँ भाई, एनिमल को सक करता है, पैरासिटिक है. ओके, समझ रहे हो? ब्लड को सक करता है, फ्लेश को सक करता है. इसमें भी स्पीसीज हैं. कुछ एनिमल्स जो है प्योरली ब्लड को सक करते हैं, और इसमें कुछ लैम्प्रे ऐसे हैं जो फ्लेश भी खा जाते हैं. कुछ प्योरली ब्लड सकिंग है. ओके, तो buccal funnel is specialized cup-like depression which acts as sucker. वैक्यूम क्रिएट हुआ, सक कर लेगा ये. कोई चीज आप भी सक करने के लिए क्या करते हो? मुंह के अंदर वैक्यूम बनाते हो चूसने के लिए. स्ट्रॉ से अगर कुछ चीज सक करते हो, क्या करते हो? वैक्यूम क्रिएट करते हो इनसाइड. एयर को सक करते हो तो लिक्विड अपने आप ऊपर चला गया. करेक्ट? यस सर. Numerous teeth are present in buccal funnel, which are laminated horny cones. यानी ये कार्टिलेजिनस एक्सटेंशंस हैं और लेमिनेटेड कोन्स है. इसके ऊपर कुछ मटेरियल है, एनी डेंटाइन मटेरियल, उससे ये लेमिनेटेड है. सर हॉर्नी बोले उसका मतलब क्या हो सकता है? हॉर्नी मीन्स होता है पॉइंटेड एंड. ओके, हॉर्नी का मतलब यहाँ पर, वैसे हॉर्नी का मतलब अलग भी होता है. ठीक है ना? यहाँ पर बायोलॉजिकल, यहाँ पर इसका मतलब है ऑफ और रिजेंबलिंग हॉर्न, हार्ड एंड रफ. ओके, यहाँ पर मतलब है इसका कि जैसे सींग होता है ना गाय का, भैंस का, क्या बोलते हैं उसको? हॉर्न बोलते हैं. यस सर. क्या बोलते हैं? सींग का इंग्लिश हॉर्न होता है. तो उसी तरह ये, हाँ, इसी तरह से ये हॉर्नी है. लेकिन अगर किसी पर्सन को हॉर्नी बोल दोगे तो वो उसके लिए गलत बात हो जाएगी. ओके, बैड वर्ड्स. इट इज अ बैड वर्ड आल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर दांत जो है हॉर्नी है. इट इज हॉर्न, लाइक ए हॉर्न. ठीक, कौन भी है? आया समझ में? आगे बढ़ चले. यस सर. Beneath them lie mesodermal papillae covered with ectoderm. इसके अंदर mesodermal papillae है, covered with ectoderm. ectoderm है. तो उतना इसमें टीथ को डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस जान लो टीथ है. टीथ का प्रकार भी हम बता दिए क्या क्या टीथ है. ओके, एक टीथ तो यहाँ टंग पर अटैच्ड है, टंग टीथ. फिर इंफ्राओरल, सुप्राओरल, lateral bicuspid and laterals. Papillae covered with ectoderm. The teeth that are born on the tongue are elongated and sharply pointed. Teeth पर जो टंग पर जो टीथ बॉर्न हुआ वो इलोंगेटेड है, शार्पली पॉइंटेड है. तो एक टीथ है, फिर भी लिख रहा है यहाँ पर टीथ. टूथ लिखना चाहिए था. एक टीथ को इसलिए लिख रहा है टीथ क्योंकि ये भी लॉस होता है.
ठीक है, टंग टीथ भी, तो इसको भी रिप्लेस किया जाता है, तो इसलिए टीथ है, कोई एक टीथ नहीं है, टूथ नहीं है जो इसके लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहेगा, ये भी रिप्लेनिश हो रहा है, तो टीथ। करेक्ट। थर्ड पॉइंट, इज इट क्लियर टू यू नाउ? Shall we proceed ahead? Yes, sir. Fourth is the teeth are capable of being replaced if lost. A special set of muscles operate the buccal funnel and tongue apparatus. Buccal funnel को और tongue apparatus को ऑपरेट करने के लिए स्पेशल मसल सेट्स हैं, रिट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर, ओके, these are the muscles. Fifth point is lamprey can attach with the body of other fishes by producing a vacuum cup inside the buccal funnel. The vacuum cup is produced inside the oral cavity by the pulling on the tongue backwards. ठीक है, तो ऐसे कोई फनल, अगर लचीला फनल है, मान लो रबड़ी फनल है, ठीक है, ये सब जमादार लोग साफ जो करते हैं, यूज करते हैं, ओके, इन सैनिटरी टूल्स, एज ए सैनिटरी टूल, उसमें भी देखोगे एक फनल रहता है, रबड़ी फनल अटैच टू ए स्टिक, और उससे अंदर बाहर करता है, तो साफ हो जाता है वैक्यूम से। इवन आप देखोगे कि कार वगैरह में जो मोबाइल स्टैंड होता है, उसके नीचे भी एक कप जैसा होता है, वैक्यूम कप। वैक्यूम कप प्रोड्यूस हो गया टंग के बैकवर्ड, टंग बैक किया, मुंह बंद किए हुए है ये, आगे माउथ इज क्लोज्ड और टंग पीछे कर दिया, तो यहाँ क्या होगा, माउथ इज नॉट क्लोज, सपोज इफ इट इज अटैच्ड टू ए एनिमल स्किन, एनिमल का स्किन पर है, ये अपना बक्कल फनल लगा दिया, सपोज दिस इज द बक्कल फनल, और ये बक्कल फनल को अगर आप पीछे खींचोगे, अब यहाँ पर एयर है, पहले तो एयर है, जब ये अटैच किया सरफेस पर, तो अभी इसमें थोड़ी मात्रा में एयर है, लेकिन अगर हम इसको पीछे खींच और दांत से यहाँ से गड़ दिया, एंकर कर दिया इसको, और इसको पीछे खींचोगे अगर, and this is fixed, and if you pull this, then what will happen? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। If it is pulled more, क्या होगा, इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, एयर उतना ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा हो गया, for this air to occupy the large volume, ठीक है, if the same amount of air, same mass of air, if you contain that air in different volumes, तो क्या होगा, प्रेशर अलग अलग हो जाएगा। जैसे अभी आपके ऊपर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन क्यों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर का कॉलम है आपके बॉडी के ऊपर, ठीक है, पूरा आसमान तक, जहां तक एयर है उतना कॉलम है आपके बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, ऑन एवरी इंडिविजुअल्स बॉडी, ठीक है, चारों तरफ से, बॉडी के, स्किन के, माथा के चारों तरफ से वो एयर का प्रेशर है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक छोटा एटमॉस्फेयर है, एयर इसके अंदर कैद है, और सेम अमाउंट ऑफ एयर के लिए हम ज्यादा जगह दे दिए खींच के इसको, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो प्रेशर है